अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा लेक्चर नंबर 4 है। इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि अकाउंट क्रिएशन कैसे करते हैं। हमने मार्केट्स देखी थी डिफरेंट, अमेज़न की डिफरेंट मार्केट्स देखी थी। मार्केट प्लेसेस के यूआरएल को कैसे यूज़ करते हुए, इनके लिंक्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह से अकाउंट को साइन अप करते हैं। ठीक है, मैंने एक मार्केट में, 2 मार्केट्स में आई थिंक दिखाया था करके। बाकी आप लोग खुद ट्राई करें। इसमें से ऑलमोस्ट 5 मार्केट्स में आपका साइन अप होना ज़रूरी है। अगर नहीं भी होता तो 2 to 3 मार्केट्स लाइक यूएसए, यूके और कनाडा, जर्मनी, ठीक है, इन बेसिस मार्केट्स में आपने लाजमी जाना है क्योंकि ये ब्रॉड मार्केट है। ठीक है, अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप डिलीवरी लोकेशन को लाजमी सेट करें। बाकी साइन अप अगर नहीं होता तो कोई इशू नहीं है, आप लोग 18 आवर्स के बाद, 24 आवर्स के बाद अगेन ट्राई करें। और इस पे जो है या तो जीमेल चेंज कर सकते हैं या फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो आई लेक्चर है, आप लोगों ने कैटेगरीज को एक्सप्लोर किया था? यस मैम। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज देखी थी? कोई मुझे बता सकता है कितनी टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं? मैम बहुत सारी थी, जो बेस्ट सेलर्स में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे हर कंट्री के तकरीबन, और सबसे ज़्यादा लेकिन यूएसए और यूके में थे, और हम्म, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में थोड़े से कम ही थे। और मतलब हर तरह के थे कि हम्म, डिवाइसेस, एसेसरीज, कॉस्मेटिक्स हम्म। और पेट सप्लाईज, ये छोटी मार्केट्स इस होती तरह। हैं लाइक सऊदीया है, ऑस्ट्रेलिया है, इनमें मेन कैटेगरीज होती हैं लेकिन सब कैटेगरीज नहीं होती। ठीक है, मोस्टली। तो इनमें से कोई सी मुझे 5-6 कैटेगरीज बताएं, कौन कौन सी कैटेगरीज आपने एक्सप्लोर की हैं? कोई सी भी 5 बता दें। मैम एक तो किंडल बुक्स थी, और एक पेट सप्लाईज थी, और एक जो शॉपिंग बैग्स और एसेसरीज वगैरह थी, और एक इलेक्ट्रो वो जो वीडियो वीडियो गेम्स में जो टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो थे। ठीक है, और भी बहुत सारी थी जहाँ पे आपको ह्यूज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकती है लाइक होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, पेट जी मैम। सप्लाईज, ठीक है, बेबी प्रोडक्ट्स होगी, टॉयज एंड गेम्स, ऑफिस प्रोडक्ट्स होगी, पैशो लॉन एंड गार्डन। ठीक है, ये सारी भी एक्सप्लोर करें। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ये है कि हमने किन कैटेगरीज में जाना है, किन कैटेगरीज को हमने जो है चेक करना है एज अ विनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि इन कैटेगरीज में हमारे पास जो कि रेकमेंडेड होती हैं अमेज़न की तरफ से भी और ब्रांड्स की तरफ से भी, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। ठीक है, तो इन कैटेगरीज में हम जा सकते हैं इजीली, इनमें हमें विनिंग प्रोडक्ट मिल सकती है। ठीक है, और किन कैटेगरी से हमने अवॉइड करना है आज ये भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं जो कि रेकमेंड की जाती हैं आपको कि इन कैटेगरीज में हम जाएंगे और इन कैटेगरीज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है, आज मैं एक छोटा सा आपको टास्क दे दूंगी कि एक्सप्लोर करने से पहले, एनालिसिस करने से पहले आपने कुछ जो है टूल्स यूज करने हैं जिनको आपने यूज करना है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज है जिन्हें हमने सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करना है। उनमें आ जाता है आर्ट एंड क्राफ्ट्स एंड सेविंग। लाइक हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई कैटेगरी आ जाती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, हमारे पास मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ। ठीक है, इसमें किस टाइप की कैटेगरीज जो है प्रोडक्ट्स आती हैं हमारे पास, इससे मैं सर्च करूंगी। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें नॉन इलेक्ट्रिक भी हो सकती हैं लाइक ये नीडल्स हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट मेकिंग में आ जाती हैं, प्रिंट बॉटल्स हैं, कुछ छोटे छोटे जो है गैजेट्स हो सकते हैं लाइक सीजर्स हैं। ठीक है, कोई जार्स हो सकते हैं, पेंटिंग जार्स हो सकते हैं, पैलेट हो सकती है। ठीक है, इस तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं जिसमें कोई भी केमिकल्स या कोई हार्मफुल जो है मटेरियल यूज नहीं हो रहा, या कोई एक्सपायरी या बैटरीज इशू या इस तरह के कोई भी नहीं है जिससे हमें या भी हमारे कस्टमर को कोई नुकसान हो। ठीक है, तो इस तरह की कैटेगरीज में आप लोग जा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास कैटेगरी है वो है क्लॉथ्स, शूज एंड वॉचेस। अच्छा, इसमें जाएंगे बट
क्लॉथ्स की कैटेगरी ये नहीं कि आपने क्लॉथ्स ही लेने हैं, ये मस्ट है। क्लॉथ्स की कैटेगरी में कुछ हैंगर्स हो सकती हैं, कुछ जो है क्लॉथ क्लॉथ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो सकती है, लाइक उसकी क्लिप्स होती हैं, छोटे छोटे बेल्ट्स होती हैं, ठीक है। इन कैटेगरीज में, इन प्रोडक्ट्स में जाना है, क्योंकि अगर हम क्लॉथ्स लेते हैं इसमें वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ क्लॉथ्स की कैटेगरी, उसमें वेरिएशंस होंगी कि जो भी आप टी शर्ट फॉर एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं, इसमें मैं डिलीवरी लोकेशन लगा लूँ। अच्छा, आप क्लोथ्स की कैटेगरी में अगर जाते हैं तो अगर आप टी शर्ट देख रहे हैं, कोई आप शर्ट देख रहे हैं, कोई आप कैप्स देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह की, लेकिन उसमें कलर वेरिएशन होगी, लाइक ये रेड कलर में अवेलेबल है, ब्लू कलर में अवेलेबल है, ठीक है, इस तरह की प्रोडक्ट्स होंगी, तो उनसे आपने अवॉइड करना है। अदरवाइज ग्रोसरी से रिलेटेड और बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, जिनमें वेरिएशंस ना हो, जिनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है, जिसमें कोई ऐसा एलर्जी या फिर इस तरह का कोई फैब्रिक मटेरियल ना हो जिससे हमारे कस्टमर को कोई भी छोटा से भी छोटा नुकसान हो, ठीक है। इस पे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन आ जाए तो आपका जो है सेल्स हैंडल वो ब्लॉक हो सकता है अमेज़न की तरफ से, जब तक आप उसे अपनी जो है डॉक्यूमेंटेशन या अदर जो उन्हें रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर लेते हैं अमेज़न को, तब तक उस पर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर किया है ग्रोसरी एंड फूड आ गया है, मैं करती हूँ यहाँ पे ग्रोसरी। अच्छा, इसमें यही है ग्रोसरी एंड फूड में। अच्छा, इसमें फूड में भी आ जाएगा, गवर्नमेंट फूड, और ग्रोसरी में भी आएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, इनमें मोस्टली वेरिएशंस पाई जाती हैं। अच्छा, वेरिएशन में जब भी लिस्टिंग में जाएंगे, लाइक ये इसकी प्राइस शो हो रही है, ठीक है, आपको यहीं से देखने से अंदाजा हो जानी चाहिए कि हमें कौन सी प्रोडक्ट ओपन करनी है, कौन सी नहीं करनी। मैं यही कह रही हूँ कि जो भी इस तरह की ग्रोसरी की कैटेगरी में आ रही है तो उसमें वेरिएशंस होंगी तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। उसकी प्राइस जो है वो 2 दी होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कोई लिस्टिंग दिखाती हूँ जिसपे 2 प्राइजेस होंगी, मीन्स के रेंज में दी होती है। ठीक है, उसकी रेंज में दी होती है कि इसकी जो वेरिएशंस हैं उसकी ये प्राइस है। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएशन वाली प्रोडक्ट देखती हूँ, ये सारी सिंगल प्राइसेस में है। ये सब सिंगल प्राइसेस में, इट मीन्स कि इसमें वेरिएशन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कोई कीवर्ड सर्च कर लेती हूँ, लाइक टी शर्ट, ठीक है, क्योंकि ये भी उसी में कैटेगरी में आती है, ग्रोसरी कैटेगरी में। टी शर्ट मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी इनकी वेरिएशंस, जैसे इसकी कलर वेरिएशंस है, ठीक है, और इसकी जो मेन वेरिएशन है उसकी ये वाली प्राइस है। अगर इसे मैं ओपन करती हूँ इस प्रोडक्ट को, तो इसकी वेरिएशन के अकॉर्डिंग प्राइसेस जो है वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आ गया, ये डिस्काउंट भी शो हो रहे हैं, और इसमें पैक ऑफ 2 भी है, और इसमें कलर्स की वेरिएशंस है। या तो ये पैक में होगी तो फिर तो ठीक है कि एक ही पैक में 6 शर्ट हैं 4 शर्ट्स हैं, 2 शर्ट्स हैं, इट्स ओके। बट अगर हर जो है पैक में एक वेरिएशन है, यानी कि एक उसमें टी शर्ट आ रही है, तो उसमें हमें इशू आ सकता है। लाइक ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, इसे मैंने चेक किया, अब ये देखें, इसकी पैक ऑफ की भी है और इसमें जो है साइज वेरिएशन भी है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो इस तरह की प्रोडक्ट को आपने अवॉइड करना है। इसमें अब देखिए ये ओनली ब्लैक कलर में है, इसमें जो है डिफरेंट कलर्स में है, और पैक ऑफ 5 है, ये भी पैक ऑफ 5 है, इसमें भी कलर वेरिएशन है, इसमें भी कलर्स वेरिएशन है, और इसमें बताया हुआ है कि कौन कौन से कलर्स हैं। ये आपको मिल रही है एक ही सिंगल कलर में, बट इसमें जो है पैक ऑफ का डिफरेंस है, ठीक है, पैक ऑफ 5 में है, नहीं पैक ऑफ 6 में है ये, ठीक है। तो इसमें पैक की भी वो वेरिएशंस हैं और इसमें कलर की भी वेरिएशन है। इस तरह की प्रोडक्ट क्यों नहीं लेनी अब आपने, इसलिए नहीं लेनी क्योंकि जब हम इसे लॉन्च करने जाएंगे, लाइक होलसेल में अगर करते हैं या आर्बिट्राज में करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि हमने इसे बाय करना है बल्क में, इनकी इन्वेंट्री, इनका स्टॉक बाय करना है। जैसे हम किसी फिजिकल स्टोर के लिए हम होलसेल से एक ज़्यादा सारी क्वांटिटी ले लेते हैं, 100 पीसेस, 100 पीसेस, या 200 पीसेस, 1000 पीसेस, जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है।
हम उसमें एक बल्क में ऑर्डर ले लेते हैं, अच्छा खासा इन्वेंट्री पे हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उसे हम अपने शॉप पे या स्टोर पे शिप करवा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम एज इट इज होगा। इस पे अब ये वाला अगर हम पैक करते हैं, ये प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, तो इस सेलर को compete करने के लिए, कि इसकी प्राइसेस को compete करने के लिए, इसकी जितनी सेल्स लेने के लिए, इसकी जितना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, हमें ये सारी वेरिएशंस जो है वो थोड़ी थोड़ी लेनी पड़ेंगी, ताकि जिसका भी ऑर्डर आएगा हम उस वेरिएशन को सेल कर सकें, ठीक है। तो अगर एक सेलर के पास इतनी वेरिएशन है, तो हमें उससे compete करने के लिए हमारे पास भी सेम वेरिएशंस होना जरूरी है। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए, और पॉसिबिलिटी है कि जहाँ से आप ले रहे हैं वहाँ पे ये सेम कलर और सेम स्टफ जो है वो ना मिले। तो जो सेलर आपको compete कर रहा है, लाइक ये वाला सेलर अगर आपको compete कर रहा है, उसके पास जो स्टफ है, और वहीं से आपको सेलर जो है, कस्टमर जो है आपको करता है ऑर्डर, आपके पास वो स्टफ नहीं है, तो तब भी आपके नेगेटिव रिव्यू आ सकता है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक आ सकता है। इसी चीज से हमने बचना होता है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, आर्बिट्राज है या होलसेल है, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। इसी तरह अगर हम देख लें ये वाली प्रोडक्ट, इसमें भी वेरिएशंस हैं, इसमें साइज वेरिएशंस भी हैं, ये देखिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, ठीक है, 3x लार्ज, फुल साइजेस में और बच्चे साइज में भी है। तो इसमें इसके साथ साथ कलर वेरिएशंस भी हैं, साइज वेरिएशन और कलर वेरिएशन दोनों है। तो इस तरह की आपने प्रोडक्ट से अवॉइड करना है, और सिंगल प्रोडक्ट को लें आप, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें वेटेड ना हो, नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज में हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने साथ साथ देखनी है कैटेगरीज। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी कैटेगरीज हमारे लिए रेकमेंडेड है, वो है होम, गार्डन एंड टूल्स। इस कैटेगरी में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक में जा सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल कैटेगरी में इंडस्ट्रियल टूल्स हो सकती हैं, गैजेट्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद पेट सप्लाईज, पेट सप्लाईज में एग्जिट इतना इशू नहीं होता, इसमें भी आप लोग जा सकते हैं, कोई केमिकल्स या इस तरह की फूड नहीं होती। तो यहाँ पे हम देखें अगर पेट सप्लाईज की कैटेगरी को, यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कैटेगरीज, और इसी तरह आप लोग बेस्ट सेलर से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं सर्च करूंगी और यहाँ पर मेरे पास कैटेगरीज आ जाएंगी कि किस किस कैटेगरी में आपने जाना है, डॉग फूड, डॉग ट्रीट्स, कैट फूड, ठीक है, न्यू अराइवल्स में जाना है, जिस कैटेगरी में जाना है आप उसे कर सकते हैं। डॉग क्लिनिक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है डॉग क्लीनअप से रिलेटेड जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर देखिए स्ट्रॉन्ग डॉग पोप बैग्स हैं, अच्छा उसके बाद ये भी पोप बैग है, ये ऑयल है, ठीक है। उनकी जो है प्लेसेस को क्लीन अप करने के लिए कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट मिल सकती हैं, ठीक है, उनकी कुछ पैक ऑफ मिल सकती हैं, कुछ क्लीन कारपेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम फॉरेन क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, फॉरेन कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फॉरेन जो पीपल होते हैं, या फॉरेन जितने भी हम देखते हैं लोगों को, वो अपने पेट्स का बहुत ख्याल रखते हैं और अपने पेट्स की शॉपिंग भी बहुत करते हैं, ठीक है, लाइक एस हम जैसे बच्चों के लिए करते हैं, वो भी अपने पेट्स को इसी तरह ख्याल रखते हैं, उनकी फूड का, उनकी हर रिक्वायरमेंट्स का, उनकी इंटरटेनमेंट के लिए। तो फॉरेन कंट्रीज में इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, और इस पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा आता है, ठीक है। तो आप लोग इन कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो है इसमें आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं ब्यूटी एंड हेल्थ। ब्यूटी में आपकी केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए, जैसे ब्यूटी ब्लेंडर हो गए, ब्यूटी ब्रशेस हो गए, ब्यूटी गैजेट्स हो गए, छोटे छोटे ट्यूजर्स हो गए, सीजर्स हो गई, ठीक है। ये गर्ल्स को ज़्यादा पता होगा। इसमें जो है हमारे पास आई लैशेस कर्लर हो गए, ठीक है, इस तरह की कैटेगरीज जो है वो, उसमें हमें प्रॉफिट गेन हो सकता है और इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको ब्यूटी की प्रोडक्ट्स, जिसमें पर्सनल केयर में आपका नेल क्लिपर, नेल कटर, इस तरह की प्रोडक्ट्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिए, ठीक है। यहाँ पर अब आपको दिखाऊं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, इसकी भी सब कैटेगरीज हैं डिफरेंट, इनमें आप लोग सब कैटेगरीज में जा सकते हैं, मेकअप की, स्किन केयर की, हेयर केयर की, पर्सनल केयर में, ठीक है, फुट हैंड एंड नेल केयर की, इस तरह की प्रोडक्ट्स को आप जो है गेन कर सकते हैं फॉर प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है जी। आपने बेसिकली करना क्या है, इन कैटेगरीज को एक्सप्लोर करते हुए मैं आपको एक क्राइटेरिया दूंगी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में
डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, लाइक होलसेल के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा, ड्रॉप शिपिंग के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा, आर्बिट्राज के लिए डिफरेंट होगा। तो ये जो मेन टॉपिक्स थे जो कि तीनों के लिए सेम है, वो मैं आपको अभी कवर करवा रही हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा एक एक मॉड्यूल पे जो है 3 लेक्चर्स होंगे, लाइक होलसेल है तो उस पर 3 लेक्चर्स होंगे, ड्रॉप शिपिंग है उसकी रिसर्च पे 3 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो हर मॉड्यूल पे और साथ साथ आप कवर भी कर जाएं और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो। अगर मैं आपको मिक्सअप में लेके चलूंगी तो आपको अमेज़न का कोई भी मॉड्यूल क्लियर नहीं होगा, ना होलसेल, ना ड्रॉप शिपिंग और ना ही आर्बिट्राज, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको लेके चलूंगी इंशाल्लाह। कल हम आर्बिट्राज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आर्बिट्राज की हंटिंग, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग की हंटिंग, उसके बाद जो है हम होलसेल की हंटिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है, जो कि ज्यादा इस टाइम में डिमांडेड है। इन मॉड्यूल्स पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो आर्बिट्राज के क्लाइंट्स भी इस टाइम में अच्छे मिल रहे हैं। अगर आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, स्किल अच्छे से आप हासिल कर लेंगे, तो पॉसिबिलिटी है 60 to 70% के आपको अभी से क्लाइंट्स मिल जाए या वर्किंग मिल जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं। इसमें देखिए केमिकल प्रोडक्ट भी हो सकती हैं, इनसे आपने अवॉइड करना है, केमिकल्स प्रोडक्ट ना हो। लाइक ये वाले जैसे ब्रशेस हैं, इसे आप ले सकते हैं, क्लिप्स ले सकते हैं, और ब्यूटी ब्लेंडर्स हो गए, और ये जो है फुट स्क्रबर हो गया, इस तरह की प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, केमिकल फ्री हो जो, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं कुछ एक्सपायरी हो जाती हैं, कुछ जो है डुप्लीकेट हो सकती हैं ब्रांड्स की। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स से आप लोगों ने अवॉइड करना है, ताकि आप पे इस तरह का कोई भी क्लेम ना आए, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी कैटेगरी है। ओके मैम, मैं इनको केमिकल्स इन्वॉल्व होना स्किन केयर में, अच्छा मरियम अब क्लियर हो गया। केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपने उनमें से केमिकल्स फ्री वाली प्रोडक्ट्स को चूज करना है, ठीक है। जी जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है किचन एंड डाइनिंग। अब किचन एंड डाइनिंग में भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हार्मफुल हो सकती हैं, ठीक है, लाइक केमिकल्स में भी आ सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि किचन एंड डाइनिंग में किस टाइप की प्रोडक्ट्स आती हैं। सो आपने उनको देखना है। किचन के टूल्स हो सकती हैं, किचन के कुछ क्लीनिंग से रिलेटेड हो सकती हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो हम अपनी स्किन पे या फिर फूड कैटेगरी में या इस तरह पे हम यूज नहीं कर रहे। सो किचन में हम इजीली ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किचन एंड डाइनिंग की स्पेशली जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास आर्बिट्राज और होलसेल में ज़्यादा रिकमेंडेड होती हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लें होम एंड किचन, ये किचन एंड डाइनिंग ऑलमोस्ट सेम कैटेगरीज हैं। इनमें देखते हैं कि हमें किस टाइप की कैटेगरीज प्रोडक्ट्स जो है वो मिलती हैं। इनमें भी आप लोगों ने वेरिएशंस की प्रोडक्ट्स से अवॉइड करना है। बाकी आप लोग जो केमिकल फ्री और जो है रिस्ट्रिक्शन फ्री ले सकती हैं। अच्छा, इसकी सब कैटेगरीज हैं फर्नीचर, किचन एंड डाइनिंग, तो हम किचन एंड डाइनिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रोसरीज भी आ सकती हैं, लाइक बेडिंग हो गई, कंबल्स हो गए, ठीक है, पिलोज कैटेगरीज में आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी सब कैटेगरीज हैं, बैकवेयर, कटलरी हो गया, उसके बाद अप्लायंसेस होगी, फ्लैटवेयर हो गया, ये भी आप लोग जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, सब कैटेगरीज में मैं ले लेती हूँ फ्लैटवेयर। फ्लैटवेयर में देखेंगे हमारे पास जो है इस टाइप की कैटेगरीज प्रोडक्ट्स आती हैं। अब इन प्रोडक्ट्स की भी वेरिएशंस हो सकती हैं, ठीक है, तो आपने वेरिएंट नहीं लेनी, बाकी पैक ऑफ ले सकती हैं कि ये पैक ऑफ है, ये पैक ऑफ है, इनमें आप ले सकती हैं विद हाई प्राइस, ठीक है। आपकी प्राइस जो है वो हाई होनी चाहिए, $10 से ऑलमोस्ट। अच्छा, ये भी अब पैक ऑफ में है कि उसमें ये ब्रश है, चम्मच है, और उसके बाद जो है यहाँ पे सिलिकॉन ड्रिप पैड भी है, ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद ये भी क्या है, प्री स्पून है, और ये भी हमारे पास ये ब्रांड नेम है मंचकिन। उसके बाद 6 पैक ऑफ का ये चम्मच, लाइक स्पून, फॉर्क और स्पून सेट है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये देख लें तो रीयूजेबल हमारे पास चॉपस्टिक्स हैं। इस तरह की आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अगर नहीं मिलती तो आप अदर कैटेगरीज में चले जाएं, ठीक है, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिकमेंडेड कैटेगरीज है, ठीक है। तो ये स्लाइड में शेयर कर दूंगी, इन कैटेगरीज को आपने ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना है। अब हम मूव करते हैं अवॉइडेड कैटेगरीज की तरफ।
कि हमारे पास कौन सी कैटेगरीज हैं जिनसे हमने अवॉइड करना है। उनमें आ जाती है इको, एलेक्सा, लाइक ट्रेडमार्क ब्रांड्स होती हैं जैसे, और ये अल्कोहल में भी आ सकती हैं कैटेगरीज और ब्रांड्स, इनसे आपने अवॉइड करना है। और 5 टैबलेट्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ तो आपको दिखाऊं, ऑल डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेती हैं और यहाँ पे मैं करती हूँ 5 टैबलेट, ठीक है, क्योंकि ये हार्मफुल हैं और लाइक ये हमारे पास चाइल्ड और बेबी कैटेगरीज में हार्मफुल होंगी, और इसी के साथ साथ ये उन कैटेगरीज में आती हैं जिसमें जो है बैटरीज इशू हो, इलेक्ट्रिक्स में आ जाती हैं, ठीक है। बैटरीज इशू हो, थोड़ा सा डैमेज हो जाए या फिर कोई पोर्ट डैमेज हो जाए तो फिर भी हमारे ऊपर क्लेम आ सकता है एज अ सेलर। तो इस तरह से प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है, ठीक है, इसके, क्योंकि अगर कोई थोड़ा सा भी इशू आ जाए तो हमारे पास रिटर्न पॉलिसी के अकॉर्डिंग कस्टमर जो है उसे रिटर्न कर देता है, ठीक है। अगर रिटर्न आ जाए तो हमें फिर यही प्रोडक्ट जो है जो हमने न्यू में सेल की थी, रिटर्न करने के बाद हमें डिस्काउंट के साथ या लॉस के साथ या फिर इसे हम यूज प्रोडक्ट्स में सेल करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि अमेज़न जैसे न्यू सेलर में या न्यू कंडीशन में सेल करने की परमिशन नहीं देगा। तो हम इसे यूज में प्रोडक्ट को सेल करेंगे जिसमें हमें लॉस आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की कैटेगरी से आपने अवॉइड करना है कि हमारे पास जो है इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न पॉलिसी के अकॉर्डिंग वापस ना आए। अच्छा, बुक्स हो गई, बुक्स और ऑडियो, क्योंकि ये ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होती हैं। कुछ टाइम में होता है कि इनका ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा होता है कि कोई बुक जो है वो अच्छी हुई है, अच्छी पब्लिश हुई है, उसकी ऑडियो बुक्स भी बहुत अच्छी है, उसका पब्लिशर ने बहुत अच्छा से कंटेंट राइट किया है। कुछ टाइम के लिए ये चलती हैं, सेल्स आती हैं, बट फिर उसके बाद आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती हैं। इनको हम सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट कहते हैं, इनसे आपने अवॉइड करना है, क्योंकि हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होलसेल, आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में, जो कि फुल ऑफ द टाइम ऑफ ईयर हमारे पास सेल जनरेट कर रही हूँ, अच्छा रेवेन्यू दे रही हूँ। हमें ये नहीं है कि कुछ साल के कुछ हिस्से में अच्छा रेवेन्यू आ रहा है और साल के कुछ हिस्से में हमारे पास जो है सेल जो है बिल्कुल जीरो जा रही है, डाउन जा रही है। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हमने नहीं लेना। अमेज़न फ्रेश फूड ग्रोसरी को आपने नहीं लेना, क्योंकि फ्रेश फूड की एक्सपायरी डेट होती है, अगर वो सेल ना हो तो हमारा जो इन्वेंट्री है, ये स्टॉक है, वो वेस्ट हो सकता है, ठीक है। इस तरह की प्रोडक्ट्स वो लोग लेते हैं जिनका फिजिकल स्टोर होता है, लाइक यूएसए में, यूके में। तो इस तरह की प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं जिनका फिजिकल स्टोर हो, वहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं और वही अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जो है उसे लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास फिजिकल स्टोर नहीं है, या हमारे क्लाइंट्स का पॉसिबिलिटी है 90% के जो है फिजिकल स्टोर नहीं होते, ठीक है। 10%, 10 to 20% क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास इस तरह की प्रोडक्ट्स हो, उनके पास फिजिकल स्टोर भी हो, ठीक है। तो इस तरह फिर प्रोडक्ट में हम लॉस गेन करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी हो सकती है, इसमें कोई टेस्ट का इशू हो सकता है, ठीक है। एक बार उसे ले ली और कस्टमर को पसंद नहीं आया टेस्ट, तो वो दोबारा नहीं लेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इस तरह की प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करना है। मूवीज, गेम, ये भी ट्रेंडी होती हैं। कुछ टाइम में ट्रेंड आता है गेम्स का, मूवीज का, वो बहुत अच्छी जा रही होती हैं, फिर कुछ टाइम में वो फ्लॉप हो जाती हैं, तो फिर भी हमारी जो है सेल वो जीरो हो सकती है। मैगजीन सब्सक्रिप्शन, एक टाइम में अगर मैगजीन सब्सक्रिप्शन मिल गई, नॉवेल्स पढ़ लिए, उसका कंटेंट पढ़ लिया, उसके बाद वो दोबारा जो है वो नहीं लेगा, पॉसिबल है कस्टमर, ठीक है। इस तरह की प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगी जिसमें सेल, बैटरीज या फिर कोई वायर्स आती हैं, प्लग इन में आती हैं प्रोडक्ट्स, तो वो आपने नहीं लेने। अडोप्टर्स में ले सकते हैं, अडोप्टर जो वायरलेस होती हैं, बैटरीज नहीं होती, लेकिन आपने इस तरह की प्रोडक्ट्स नहीं लेनी जो डिजिटल होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड ले सकते हैं, ठीक है, लाइक जैसे चार्जर अडॉप्टर हो गया, ठीक है, कोई पिन हो गई, कोई हैंडल हो गया, कोई जैसे फोन होल्डर हो जाता है, मोबाइल होल्डर हो जाता है, ठीक है। इस तरह की ले सकते हैं जो कि डिजिटल प्रोडक्ट के साथ रिलेट करती हैं, उनके साथ यूज होती हैं, लेकिन वो नॉन डिजिटल हो, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिक हो। ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज, लाइक आपके पास कोई टैबलेट हो गया, टैब हो गया, या कोई मोबाइल फ़ोन जो कि इस टाइम में बहुत अच्छा चल रहा है, एजुकेशन उस पर ऐप्स अच्छी आती हैं, उस पर इंस्टॉल हो सकती हैं। इस तरह की प्रोडक्ट से भी आपने अवॉइड करना है। इस पर प्रॉफिट तो आता है, लेकिन फुल ऑफ द टाइम ऑफ ईयर हमारे पास सेल्स नहीं आ रही होती। कुछ टाइम के लिए कस्टमर्स अच्छी लेते हैं, उसके बाद उसे यूज़ में सेल कर देते हैं, या फिर दोबारा से वो खरीदते नहीं है, ठीक है। उसके बाद ग्लास मटेरियल जो कि ब्रेकेबल है, लाइक शिपिंग टाइम में या फिर हमारे पास इन्वेंट्री जब हम शिप करवाते हैं तब
जो है वो डैमेज हो सकता है, या फिर हमारे कस्टमर को शिप करते हुए वो डैमेज हो सकता है, तो वो फिर रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ ग्लास मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा टाइम के लिए अगर स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो टूट जाती है। ठीक है, एक्सपायर हो जाती है उनकी, तो जब क्योंकि वो यूज में नहीं आ रहे होते, क्योंकि ग्लास एक ऐसा मटेरियल है अगर वो यूज में आ जाए तो वो चलता है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर अदरवाइज अगर न्यू कंडीशन में, अनयूजेबल कंडीशन में वो पड़ा हो तो फिर वो ब्रेकेबल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इस तरह की प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है, क्योंकि अमेजोन इस पे रिस्ट्रिक्शन देता है, वायलेशन बहुत ज्यादा देता है। लाइक इसमें जो है कोई हार्मफुल केमिकल तो यूज नहीं है, कोई जो है फायर रिडांडेंट तो नहीं है जो कि फायर को कैच कर लेता है। इस तरह के मटेरियल से अमेजोन जो है अवॉइड करने की रिकमेंडेशन देता है। सो आप लोगों ने भी इनसे अवॉइड करना है। बाकी ये सारी जो रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं इन्हें आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं, किस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, उसके लिए आप जो है बायर अकाउंट के बॉटम में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सप्लाई ऑन अमेजोन, और यहाँ पे एक और था अमेजोन साइंस, यहाँ पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाई ऑन अमेजोन पे जाके चेक कर सकते हैं, सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट्स पे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी कि आप किस टाइप की प्रोडक्ट जो है वो कर सकते हैं सेल, किस टाइप की नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको आपने जो है एक्सप्लोर करना है। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो मैं मजीद जो है आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, देन हम नेक्स्ट प्रोसीड करें। एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया कि हमने किस तरह की प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है और क्यों अवॉइड करना है और किस तरह के प्रोडक्ट्स हमने लेना है। क्लियर जी? हम ना, एनी क्वेश्चन? आपने हैंड रेज किया है। हम ना, कोई कंफ्यूजन है आपको? नो मैम। ठीक है, हैंड रेज किया आपने इमोजी का, मैं इसलिए कंफर्म कर रही थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं टूल्स की तरफ। आपने, मैं नेक्स्ट जो है आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट जो है लेक्चर में क्या स्टार्ट करना है। आपने इन्हीं प्रोडक्ट्स में से आपने इन्हीं प्रोडक्ट्स में से कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना है और अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया आप लोगों ने इनमें से प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो कि आप मुझे सबमिट करेंगे एज असाइनमेंट। अच्छा, उनके लिए, उनसे पहले आप लोगों के पास कुछ टूल्स होने चाहिए जिसपे आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स शो होती हैं। लाइक यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट्स ली हैं, ठीक है, मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेती हूँ। 1 मिनट, इसको तो मैं hit करूँ। ठीक है, लाइक मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से मैं चली जाती हूँ होम एंड किचन में। ठीक है, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट, अब इस पे मैं आपको इंटरफेस पहले समझा दूं कि जब भी हम किसी कैटेगरी में जाते हैं, उसे एक्सेस करते हैं, तो हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट होती हैं। इनके ऊपर ये जो डिटेल शो हो रही है, इनका क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि ये नंबर क्यों आ रहा है। तो ये नंबर बेसिकली क्या है, क्योंकि हमने बेस्ट सेलर को यहाँ पे एक्सेस किया है। बेस्ट सेलर जो कि इस टाइम में बेस्ट सेलिंग में जा रही हैं, उन सेलर्स की लिस्टिंग हमें शो हो रही है। लिस्टिंग किसे कहते हैं? ये प्रोडक्ट डिटेल पेज। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसे मैं ओपन करूँ तो मेरे पास जो है ये वाला जो लिस्टिंग पेज शो हुआ है, इसे मैं प्रोडक्ट डिटेल पेज भी कह सकती हूँ, लिस्टिंग भी कह सकती हूँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग कह सकती हूँ। ठीक है, और प्रोडक्ट जो है आईडी कह सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास जो ये पेज शो हो रहा है, इसकी डिटेल्स को आज हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो नंबर शो हो रहा है, ये इसको रैंक मिला हुआ है अमेजोन की तरफ से कि बेस्ट सेलर में इस प्रोडक्ट का बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट फीडबैक और रेटिंग के बिहाफ पे और डीलिंग के बिहाफ पे, कस्टमर हैंडलिंग के बिहाफ पे उसे कौन सा रैंक दिया है। तो एक पोजीशन होती है बेस्ट सेलर रैंक जिसे कहते हैं। लाइक एज, जैसे हम फॉर एग्जांपल
हम एज अ स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं, जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे हमारे एक क्लास वर्क में या फिर एक सेशन में हमारी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जितनी अच्छी हैंडलिंग होगी, जितनी अच्छा जो है हमारा कंटेंट होगा बातचीत करने का या अदर परफॉर्मेंस के हवाले से, हमारे जो इंस्ट्रक्टर होंगे या मैनेजर होंगे कोई भी, वो हमें उतना ही अच्छा जो है जो अच्छी पोजीशन देंगे, अच्छा जो है हमें जो है गाइड करेंगे, इससे अच्छी जो है हमें रेपुटेशन देंगे कि बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिहाज से आपकी परफॉर्मेंस की क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो इसी तरह अमेज़न जो है यहाँ पर रैंक दे देता है, जिस सेलर की बेस्ट क्वालिटी होती है, बेस्ट सेलिंग होती है, बेस्ट डीलिंग होती है, उसे अमेज़न उतना कम रैंक दे रहा होता है, ठीक है, कम नंबर दे रहा होता है। उस इट मीन्स कि उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी है, उतनी अच्छी सेल्स है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने रखना है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही छोटा रैंक जा रहा होगा, ठीक है। तो ये अपोजिट थोड़ा सा इनका जो है रिलेशन है, जितनी हाई सेल्स होंगी उतना छोटा रैंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 है, तो इट मीन्स कि इसकी जो सेलिंग है और इसकी जो रेटिंग है, ये देखिए 6000 रेटिंग है और इसकी स्टार रेटिंग आउट ऑफ 4.5 है। इसकी डीलिंग बहुत अच्छी है, इसकी सेल्स अच्छी जा रही हैं। तो सेल्स कैसे जाती हैं? बेस्ट सेलर के रैंक पे, ठीक है। तो इसका अगर हम बेस्ट सेलर देखें तो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए हम कुछ टूल्स यूज करेंगे और कुछ हमें यहाँ पे लिस्टिंग एक्सप्लोर करना पड़ती है, तो ये भी हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम किसी भी कैटेगरी में जाते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें नजर आ रही होती है, मेन इमेज, उसके बाद ये रैंक होता है कि अमेज़न ने इसे किस पोजीशन पे लिस्ट किया हुआ है, और उसके बाद इसका ये टाइटल है जो कि हमें शो होता है, उसके बाद स्टार रेटिंग है और देन इसकी रिव्यूज है। रिव्यूज होते हैं ये लाइक 6421 रिव्यूज है, लाइक कमेंट्स हैं जो कि इस सेलर को या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कमेंट्स या फीडबैक्स आए हैं कस्टमर की तरफ से, तो वो हमें यहाँ पे लिस्टिंग के एंड पे शो होते हैं, ठीक है। तो वो है 6000 प्लस, ठीक है जी। इसमें जो है इनकी रेशो क्या है, स्टार रेटिंग से हम इसका आइडिया ले सकते हैं कि कितने फीडबैक जो है इनके पॉजिटिव रिव्यूज में आ रहे हैं, कितनी फीडबैक जो है वो 4 से अबव जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो 3 और 1 से लेकर 3 तक होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। कि 3 तक जो होता है वो होता है 100, 2 तक तो होता है वो भी नेगेटिव होता है, 1 तक तो होता ही नेगेटिव है, ठीक है। और जो 4 और 5 स्टार की रेंज में आ रहे होते हैं स्टार रेटिंग, इट मीन्स कि उस पर पॉजिटिव रेट जो है वो इतना है। तो इस पे आप देख सकते हैं परसेंटेज कि यहाँ पर 69% जो है पॉजिटिव रेटिंग है, 17% जो है वो नॉर्मल रेटिंग है, उसके बाद नेगेटिव रेटिंग की ये परसेंटेज है, ठीक है। हर लिस्टिंग, हर प्रोडक्ट का आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कितनी अच्छी रेटिंग के साथ जो है डिमांडिंग में है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाती है ये वाली प्रोडक्ट, इसे हम देख लेते हैं। इसे 2 रैंक दिया हुआ है, इसका टाइटल है, इसके बुलेट्स पॉइंट नहीं, स्टार रेटिंग और इसके रिव्यूज हैं, ठीक है। ये रिव्यूज देख लेते हैं, 29,000 प्लस है, इट मीन्स कि ये ओल्ड सेलर है। और ये देखिए 1 पाउंड्स में दे रहा है। यूके की मार्केट है तो यूके की करेंसी पाउंड्स में होती है, जोन सी मार्केट होगी करेंसी भी उसी की होगी, यूएस की होगी तो यहाँ पे डॉलर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, 70% ऑफ के साथ ओनली 1 पाउंड में दे रहा है, 1 पॉइंट लाइक 1.5 पाउंड में हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी स्टार रेटिंग अगर हम देखें 4.7 है, 81% इसकी पॉजिटिव है, 13% जो है इसकी नॉर्मल रेटिंग आ रही है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखने के बाद जब हम लिस्टिंग को ओपन करते हैं, तो लिस्टिंग जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टाइटल, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जिसकी ब्रांड रजिस्टर होता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, उसे अमेजन वीडियो का अलाउ करता है। जिसका ब्रांड अपना नहीं होता, ठीक है, लाइक आपको ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी, ऐसी लिस्टिंग्स भी देखने को मिलेंगी जहाँ पर वीडियो या फिर 2 से 3 इमेजेस जो है वो मिसिंग होंगी, ठीक है, उसमें वीडियो नहीं होगी। इट मीन्स कि वो ब्रांडेड नहीं है, वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। अदरवाइज जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ब्रांड होती हैं अमेजोन पे, उनको वीडियो अलाउ होती है और वो लाजमी वीडियो जो है वो लिस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 वीडियोस हैं, ठीक है। एक इसकी ब्रांड की कमर्शियल दे रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है इसका जो है वो दे रहा है यूज, कि इसे हम किन किन वे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका ब्रांड है, उसके बाद प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट सेम इसका कंटेंट है वीडियो का, उसने 2 वीडियोस ऐड की हुई हैं।
तो इन वीडियो की वजह से जो है कस्टमर बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस होते हैं और वो सेल्स देते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट्स में भी ब्रांडेड होनी चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट आ जाता है, ये वाली सारी प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइटल, ये इसका टाइटल है। टाइटल में बेसिकली सबसे फर्स्ट वर्ड मोस्टली ब्रांड का होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है कीवर्ड होता है कि इसका क्या कीवर्ड बन सकता है, इसका क्या नेम है जिसकी बिहाफ पे ये प्रोडक्ट जो है वो रैंक करेगी या हमें सर्च में टॉप 10 में या टॉप फर्स्ट पे मिलेगी, ठीक है। तो इसका जो कीवर्ड है वो है ग्लू स्टिक। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं, सेफ एंड चाइल्ड फ्रेंडली है, क्राफ्ट ग्लू है, इसके कुछ फीचर्स बताए हैं, एट्रीब्यूट्स बताए हैं कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट्स की एक्टिविटीज के लिए यूज होती है, स्ट्रॉन्ग है, उसके क्वालिटी के कुछ फीचर्स बताए हैं, ठीक है। स्कूल के लिए जा सकते हैं। उसके बाद इसका पैक ऑफ बताया कि ये कितने पैक ऑफ में है, ठीक है। उसके बाद इसका वेट भी बताया कि यानी कि बेसिक डिटेल्स उन्होंने टाइटल में ही दे दी है। अब इस टाइटल का क्या फायदा है, अगर तो कोई कस्टमर ग्लो स्टिक करेगा फिर भी ये प्रोडक्ट शो हो जाएगी क्योंकि ये हाई रेटिंग के साथ इसके रिव्यूज भी हाई है, ठीक है, और कम प्राइस में है, डिस्काउंट भी दे रही है। उसके बाद अगर कोई करता है चाइल्ड फ्रेंडली ग्लो स्टिक फिर भी ये आपको शो हो जाएगी, स्कूल ग्लू स्टिक फिर भी हो जाएगी। इसने बहुत सारे कीवर्ड जो है टाइटल में ही यूज कर लिए हैं जो कि हाई रैंक होते हैं, जिसकी भी हाफ पे ये प्रोडक्ट जो है वो रैंकली आपको टॉप फर्स्ट पेजेस पे शो हो सकती है, ठीक है। उसके बाद उसके वेट भी बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइटल के बाद ये स्टोर का लिंक है, विजिट द प्रीट स्टोर, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास जो है इस ब्रांड का स्टोर आ जाएगा, ये देखें। अब ये मैंने ओपन कैसे किया है, इस तरह से आप राइट क्लिक करके इस लिंक के ऊपर ओपन लिंक न्यू टैब वेब इस पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज अपने लैपटॉप से आप लोग कंट्रोल की प्रेस करें एंड देन इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास तब भी इसका स्टोर ओपन हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो मैं यही कहूँगी कि आप नेक्स्ट पेज पे जो है स्टोर या कोई भी सेलर की आईडी विजिट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पेज पे क्या करें ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये स्टोर आईडी है, इसका ब्रांड का स्टोर है। अब यहाँ पे प्रिट ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट जो है आप इसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे कुछ भी लार्ज पैक्स जो भी है, लाइक ये ग्लू स्टिक की ही ब्रांड है, ग्लू स्टिक की इसके पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कोई और प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अगर होती है तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिया होता है, ठीक है, ग्लू स्टिक है मोस्टली, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग में जैसे कर्सर लेके जाएंगे आपको इसका जो है परसेंटेज शो हो जाएगी। देन आ जाते हैं रिव्यूज, ठीक है। रिव्यूज पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके पास जो नीचे बॉटम में शो हो रहा है ना, ये आपको नेक्स्ट पेज पे शो हो जाएगा कि इसके जो है रिव्यूज कैसे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये वो जो नीचे वाला पेज है, बॉटम में पेज है, इसके कुछ रिव्यूज की फ्रेजेस दिए हुए हैं कि कौन कौन से फ्रेजेस हैं। मेन कमेंट में ग्रेट प्राइस कह सकते हैं, गुड वैल्यू, जिस पे आप क्लिक करेंगे उसी फ्रेजेस के अकॉर्डिंग आपको रिव्यूज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रिव्यूज हैं, इनको देख के, इनको रीड करके भी आप आइडिया लगा सकती हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट की है वो कैसी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम, तो ये वाली थी, ये रिव्यूज हैं। उसके बाद आ जाता है बेस्ट सेलर, ये से चॉइस दी हुई है, अमेज़न ने रैंक दिया हुआ है, जितना अच्छा रैंक होगा उसी इस तरह से ये कलर में शो करवा देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये वाला इसका लिंक, इसे हम ओपन करेंगे तो ये इसका स्टोर लिंक है। किसका स्टोर लिंक है, ये जो इसका सेलर है, ठीक है। अब ये सेलर कौन है, इसका डायमंड क्राफ्ट जो है इसका सेलर है, इसका सेलर का नाम है, ब्रांड जो है वो प्रिट है, और ब्रांड का लिंक यहाँ पे दिया होता है, स्टोर का लिंक यहाँ पे, स्टोर का या उसके सेलर स्टोर का लिंक यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे इसका लिंक ओपन हो गया, ये नहीं, ये वाला था, इसे मैं अगेन ओपन कर लेती हूँ और एक्स्ट्रा टैब जो है इसे मैं क्लोज कर देती हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये वाला जो है मेरे पास स्टोर का नेम आ गया है और इसकी जो कैटेगरीज हैं, प्रिंट की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कितने टाइप ऑफ पैक ऑफ में है, तो ये वाली जो है इसमें प्रोडक्ट्स आ गई है, रेलिवेंट प्रोडक्ट्स भी आ सकती हैं, तो ये आप लोग स्टोर भी विजिट कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेन थिंग की तरफ। अब यहाँ पे आ जाती है प्राइस। प्राइस आप लोगों ने चेक करनी होती है, प्राइस यहाँ पे दी होती है, पाउंड्स में हो सकती है अकॉर्डिंग टू मार्केट प्लेस कि कौन सी कंट्री की मार्केट है, या आपने यहाँ से प्राइस चेक करनी है। उसके बाद ये वेरिएशन है, इस तरह की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट्स में।
उसके बाद ये कुछ डिटेल्स है, ब्रांड है, उसके बाद किस मटेरियल में है, कलर कौन सा है, पैकेजिंग कौन सी है, क्वांटिटी कितनी है, ये है। उसके बाद बुलेट्स पॉइंट है। इस प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो सारे इसमें एक्सप्लेन किए होते हैं। कोई अगर इस पे जो है रिस्ट्रिक्शन के लिए कोई लैब टेस्ट है या फिर इसकी कोई सर्टिफिकेशन है, वो भी इसमें एक्सप्लेन की होती है। ठीक है, तो ये जैसे दिया हुआ है कि ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, नेचुरल कौन से हैं, कॉटन क्या कितनी है, ये सारी चीजें बताई हुई हैं कि इसमें कौन कौन सी यूजेस हैं और कौन कौन सी इसके अंदर फीचर्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको 29 सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं। ये देखें, ये प्रीवियस लेक्चर में ये चीज शो करवाना चाह रही थी। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं इस साइड पे, ये वाला, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स हमें शो हो रहा है इसे कहते हैं बाय बॉक्स। ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद एक्सप्लेन स्लाइड्स में आप लोग को करवाऊंगी, अगेन रिपीट करवा दूंगी। बट अभी जो है मैं आपको बेसिकली क्या दिखाना चाह रही हूँ, ये लिस्टिंग है। इसके ऊपर जब हम टूल्स, फ्री टूल्स जो है वो ऐड करेंगे तो तब हमें क्या डिटेल शो होंगी, अभी कौन सी डिटेल शो हो रही है। ठीक है, नॉर्मली हमें अमेजोन की जो मार्केट है, अमेजोन की लिस्टिंग पेज होते हैं उन पे इस तरह की डिटेल शो होती है। जब हम फ्री टूल्स ऐड करेंगे अपने क्रोम में तो उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे, कौन कौन सी एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें शो होंगी जो कि हमें नॉर्मली नहीं शो होती। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये बाय बॉक्स होता है जिससे हमारा जो कस्टमर है जो भी वो आके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये प्राइस है, साथ में इसकी डिलीवरी दी हुई है। अगर तो डिलीवरी होगी तो ये नीचे बता देंगे, अदरवाइज यहाँ पे फ्री डिलीवरी दी हुई है। डिलीवरी टाइम दिया हुआ है कि अगर आप 15 सितंबर को ऑर्डर करते हो तो 17 सितंबर तक आपका जो है ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा। और फास्टेस्ट डिलीवरी के लिए आप लोग क्या करोगे, वेडनेसडे है, वेडनेसडे को ऑर्डर कर सकते हैं और 14 सितंबर को। ठीक है, ऑर्डर करेंगे विद इन 18 आवर्स आपके पास जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 2 डेज कह रहे हैं, यहाँ पर 2 डेज की बजाय 48 आवर्स की बजाय ये 18 आवर्स में फास्ट डिलीवरी सर्विस के थ्रू आपको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़े से चार्जेस होते हैं एक्स्ट्रा जो कि ऐड टू कार्ट करते हुए इसमें ऐड हो जाते हैं प्राइस में। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैंने ये जो देख सकते हैं आप लोग डिलीवरी लोकेशन, ये मैंने ऐड की हुई है लंदन की, यूके मार्केट में। सो यहाँ पे डिलीवर टू लंदन शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग अपनी डिलीवरी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक मेरा अगर एड्रेस होगा तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान का पोस्टल कोड दे दूंगी, अपने एरिया का पोस्टल कोड दे दूंगी, अपनी स्टेट का। ठीक है, इस तरह से जो भी आप लोग यहाँ पे स्टेट अप्लाई करेंगे वही स्टेट जो है यहाँ पे डिलीवरी लोकेशन और ये सारी डिलीवरी टाइम ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे यूके का ये वाला पोस्टल कोड इंटर है, मैं कोई और लगाती हूँ। ठीक है, यूके वैलिड पोस्टल कोड, तो देखते हैं कि इस पे कौन सी चेंजिंग आएंगी। सो मैं लगा के देखती हूँ ये वाला। ठीक है, इसे कॉपी कर लेती हूँ और देन हमें इसे यहाँ पे चेक करते हैं कि लंदन में तो ये डिलीवरी टाइम फ्री दे रहा है और डिलीवरी टाइम 2 डेज हो रहा है और फ्री डिलीवरी दे रहा है। इसमें कितनी दे रहा है, ठीक है, साउथ एम्पटन पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसकी प्राइस चेंज हो गई। ठीक है, 2 पाउंड में, ये 1 पाउंड में दे रहा था विद डिस्काउंट, इस पे डिस्काउंट भी शो नहीं हो रहा और ये 2.72 में जो है पाउंड्स में ये दे रहा है और सेव अप 5%, जस्ट 5%। वहाँ पे आई थिंक 70% डिस्काउंट था। ठीक है, व्हेन यू स्केड्यूल रिपीट डिलीवरी, आप जो है डिलीवरी को अगर रिपीट करेंगे, नो फी, कैंसिल एनी टाइम, किसी भी टाइम आप कैंसिल कर सकते हैं। और गेट इट फ्राइडे, आपको फ्राइडे को मिलेगी 16 सितंबर तक। ठीक है, अच्छा, ऑन द टाइम परचेज फ्री डिलीवरी है, फ्राइडे तक मिलेगी, यहाँ पे भी उन्होंने बता दिया है। और अमेजोन की तरफ से डिस्पैच होगी और अमेजोन की तरफ से सेल होगी। पहले जब हमने देखा था लंदन के थ्रू तो वहाँ पे 27 सेलर्स थे, यहाँ पे अब यहाँ पे 29 सेलर्स हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू डिलीवरी लोकेशन आपके स्टैट्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट से उसका सेलर सेंटर है, किस स्टेट के लिए वो हंटिंग करवाना चाह रहा है। सो आप उसी स्टेट का पोस्टल कोड इंटर करके उसके करंट स्टेट्स जो है अपने क्लाइंट को शो करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है डिलीवरी के बाद यहाँ पे अगर तो अवेलेबल होगा तो इट मीन्स कि अवेलेबल है, इन स्टॉक होगा तो इट मीन्स कि स्टॉक में है। अगर यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ जाता है या आउट ऑफ स्टॉक आ जाता है तो इट मीन्स कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये इस टाइम में आउट ऑफ स्टॉक है, जो भी सेलर है उसकी प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो बाय बॉक्स होता है ये उस सेलर के पास होता है
अच्छा, इसकी डिलीवरी लोकेशन में चेंज कर लेती हूँ ताकि हमें पहले वाले जो है शो हो जाए। ठीक है, स्टार्स। यहाँ पे था हमारे पास वैलिड पोस्टल कोड, ये वाला था लंदन का। ठीक है। अच्छा, ये जो बाय बॉक्स होता है थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि लोड हो रहा है पेज। ये जो बाय बॉक्स होता है ये उसी सेलर के पास होगा जिसके पास सेल्स आएंगे। ठीक है, अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं एज अ सेलर इसके साथ सेल कर रही हूँ तो मेरे पास इस टाइम में जितने ऑर्डर्स आएंगे, जितने कस्टमर्स आएंगे, वो मेरी सेल्स होंगी। ठीक है, तो वो जो है इसी बाय बॉक्स को हमने विन करना होता है, चाहे वो आर्बिट्राज है, चाहे वो FBA होलसेल है, ये ड्रॉप शिपिंग है। हमने इसी बाय बॉक्स को विन करना होता है ताकि हम इससे सेल जनरेट कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसकी डिलीवरी लोकेशन भी सेट हुई, हो गई है। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये देख लिया आपने। इसके नीचे अब आपको मैं मेन थिंग दिखाऊं, वो है ये 27 सेलर्स हैं और आपने जो क्राइटेरिया लेना है उसमें आपने ये भी चेक करना है कि कितने सेलर्स इसे सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं मैनुअली किसी भी टूल के बगैर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी टूल नहीं है, मेरा ब्राउजर जो है बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, तो विदाउट टूल जो है आपको ये वाली डिटेल जो है शो होंगी। ठीक है, बाकी आप खुद देख सकते हैं मैन्युफैक्चर की यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, प्रोडक्ट की डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, उनके ब्रांड की यहाँ पे जो है डिफरेंट कंपटीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, कि किस किस साइजेस में, पैक ऑफ में ये अवेलेबल है। एंड देन क्वेश्चन आंसर्स हैं, कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं कस्टमर की तरफ से, हम उसका क्या आंसर करेंगे, ये सब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन में बेसिकली यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर आप मैं कहूँ कि अब मुझे जो है ना आइडेंटिफिकेशन नंबर दो इस प्रोडक्ट का, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं इस। ठीक है, ये वाला एसन, हर प्रोडक्ट का ये एसन जो है वो डिफरेंट होता है। हर लिस्टिंग का जो ये एसन है यूनिक होता है। ठीक है, ये अमेजोन की तरफ से दिया जाता है कि अगर कोई लिस्टिंग कीवर्ड पे आ रही है, सेम कीवर्ड पे सेम प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, बट उनका सेम जो है एसन नहीं होगा। ठीक है, ये एसन डिफरेंट होगा। तो इसी एसन के थ्रू मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मैंने कॉपी किया यहाँ से, इसी एसन को, ना हमें लिंक चाहिए प्रोडक्ट का, ना हमें कीवर्ड चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट इस एसन के थ्रू भी हम इस प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सर्च बार में आके इसे सर्च किया और ये बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं इसके ये वाले। ठीक है, तो मैं इस एसन के साथ मैच करूंगी कि ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, इसे मैं ओपन कर लूंगी तो मेरे पास सेम प्रोडक्ट जो है आ जाएगी। ठीक है, तो ये अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि सब हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। ये चीजें हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं टूल्स की तरफ। अब हमें टूल्स पे क्या क्या चीजें दिखाएंगे। अब ये जो बेस्ट सेलर रैंक है यहाँ पे शो हो रहा है, यही अगर किसी लिस्टिंग में यहाँ पे शो नहीं भी होता तो आप लोग कहाँ से देख सकते हो, आप लोग देखोगे ये प्रोडक्ट डिटेल से या इंफॉर्मेशन से। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए बेस्ट सेलर रैंक, यहाँ पे ये 3 है। होम एंड किचन की कैटेगरी में 1 रैंक है इसका, ग्लू स्टिक एंड पेन्स की कैटेगरी में। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट जो है रैंक हो सकते हैं। एसएन का मतलब है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसकी एक कंप्लीट लेक्चर होगा इंशाल्लाह कल ही मैं आपको दूंगी, क्योंकि क्राइटेरिया डिस्कस करना है तो क्राइटेरिया में ये सब चीजें आएंगी। इसकी विद एक्सप्लेन डिटेल्स और इसका स्क्रीनशॉट्स और इसके जो है जितनी भी एब्रीवेशंस हैं वो सारे उस स्लाइड्स में शेयर कर दूंगी मैं। ठीक है, तो एसएन का मतलब है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जो कि हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हों जिसके लिए हमें, जिनको यूज करते हुए हमें इजी हो जाए, हमें पूरी लिस्टिंग जो है वो रीड ना करनी पड़े, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और ये बहुत ज्यादा जो है हेडेक का काम है। ये एक एक चीज आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है, प्राइस देखनी है, रिव्यूज देखनी है, सेलर्स कितने सेल कर रहे हैं, ये चीजें देखनी है, बेस्ट सेलर रैंक देखना है, एसएन देखना है। ठीक है, एसएन आपको यहाँ से यूआरएल में भी मिल जाता है। ठीक है, ये इसके लिंक से भी मिल जाएगा, प्रो डिटेल पे से भी मिल जाएगा।
लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ ऊपर ही टॉप फर्स्ट पे मुझे कोई ऐसी डिटेल शो हो जाए जिसकी वजह से मुझे इजी हो जाए और प्रोडक्ट को मैं एक्सप्लोर करूँ और देन इसे रिजेक्ट और सेलेक्ट करूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ टूल्स जो है अपलोड करेंगे। मैं 2 to 3 टूल्स जो है मैं अपलोड कर दूंगी, बाकी आप लोग खुद देखेंगे। और सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है हर टूल का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सेलर स्प्राइट, मैं इसको यहाँ से आप स्लाइड खुद भी कर सकते हैं, स्लाइड जब मैं आपको शेयर करूंगी यहाँ से जस्ट आपने कॉपी करना है और आपने आ जाना है अपने ब्राउजर पे और गूगल पे आ जाना है, ठीक है। सिंपल इस तरह से ब्राउजर ओपन कर लेना है, यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है, या तो आप नेम खुद टाइप कर लें सेलर स्प्राइट, बट मेन थिंग कि आपके स्पेलिंग जो है वो आपके मैच होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके स्पेलिंग रॉन्ग होंगे, मे भी आपको कोई और टूल मिल जाए, आप उसके साथ जो है उसे यूज करते हुए वो रिजल्ट आपको शो ना हो जो कि मैंने आपको बताए हैं उन टूल्स का है, ठीक है। अच्छा, सेलर स्प्राइट आप लिखोगे आगे क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। क्रोम एक्सटेंशन मैंने किया ओपन, और यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपने किस लिंक को ओपन करना है, ये देखिए सारे लिंक्स मिल गए हैं सेलर स्प्राइट से रिलेटेड, कोई वेब लिंक होगा, कोई ट्रायल लिंक होगा, ठीक है, कोई वेबसाइट लिंक होगा। सो आपने किसको लिंक को ओपन करना है, क्रोम एक्सटेंशन को एक्सेस करने के लिए ये यहाँ पे आ रहा है chrome.google.com, ठीक है। जितनी भी एक्सटेंशंस मैंने यहाँ पे बताई हैं ये वाली, ये फ्री टूल्स हैं, इनमें आप लोग जो है सबको आप करेंगे अपने ब्राउजर पे अपलोड करेंगे, तो ये सारी एक्सटेंशन जो है आपको जब शो होंगी तो आपने जस्ट कौन सा लिंक ओपन करना है, chrome.google.com, ठीक है। अच्छा, मैं इसे ओपन करती हूँ तो मुझे जो है यहाँ पर इस एक्सटेंशन का बटन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमें चाहिए, जो कि ये वाला है ऐड टू क्रोम, क्योंकि मैंने क्रोम में ऐड करनी है, सो मैं इसे यहाँ पे ऐड कर लूंगी। ऐड टू क्रोम करेंगे एंड देन हमारे पास डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें ऐड एक्सटेंशन करेंगे, हमारे पास जो है ये वाला टूल या सॉफ्टवेयर या फिर फ्री एक्सटेंशन अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए मेरे पास ये डाउनलोड हो रही है, जब तक ये डाउनलोड होती है मैं आपको इसकी फीचर्स से रिलेटेड बताऊंगी कि ये वाली जो मैंने यहाँ पे पिट ग्लू की प्रोडक्ट ली थी, इस पे मुझे इसके क्या रिजल्ट शो होंगे, ठीक है, क्योंकि मैनुअली आप लोगों ने देख लिया है। अब विद टूल्स आप लोग देखेंगे क्या चेंजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इन टूल्स के। अच्छा जी, ये हमारी एक्सटेंशन अपलोड हो चुकी है, ये देखें। अब यहाँ पे देखिए पहले जो है आपको ये वाला साइन शो नहीं हो रहा था, ठीक है, लाइक पजल्स एक्सटेंशन आइकन है ये, तो अब ये शो हो रहा है, इट मीन्स कि हमारी एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे वन टाइम तो हमारे पास ये जितनी भी एक्सटेंशंस होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। आपने इसे सिंपली पिन अप कर लेना है, इसे पिन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन जो है ये क्रोम में शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई। अब मैं क्या करूंगी, मैंने ये टूल कर लिया है, अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगी ताकि मुझे इस पेज पे इस एक्सटेंशन का रिजल्ट शो हो जाए, ठीक है। अभी ये अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। ये सॉफ्टवेयर ओके, अब आप लोग देख रहे हैं ये वाला रिजल्ट, ठीक है। ये पहले हमें शो नहीं हो रहा था, हमें देखना पड़ा था बाय बॉक्स के नीचे कि ये 27 सेलर, कितने सेलर शो हो रहे हैं, कौन सा सेलर है। अब यहाँ पे देखें एसन शो हो रहा है सबसे पहले, ये कॉपी का ऑप्शन भी है कि अगर आप एसन को कॉपी करना चाह रहे हैं किसी और मार्केट में सर्च करना चाह रही हैं, अपने पास सेव करना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट को, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांड नेम कौन सा है, जो कि हम डिटेल्स में देख रहे थे, टाइटल में देख रहे थे, हमें काफी एक्सप्लोर करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे उसने सिंपली बता दिया कि इसका प्रिंट, इसका जो है ब्रांड नेम है। इस टाइम सेलर कौन है, वो अमेजोन है, और फुलफिलमेंट बाय ये अमेजोन है, यानी कि अमेजोन से सेल कर रहे हैं और अमेजोन ही से शिप कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को इस टाइम में, ठीक है। उसके बाद कितने सेलर्स हैं जो इसे सेल कर रहे हैं टोटल, तो इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेलर टैब ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये जस्ट आपने इतना करके देखना है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में। अच्छा, उसके बाद BSR जो कि बेस्ट सेलर रैंक हम देख रहे थे, वो तो फर्स्ट था ग्लू स्टिक। जी जी, अच्छा, ये जो हमने टूल यूज किया है ये किसी भी प्रोडक्ट पे यूज कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट? किसी भी प्रोडक्ट पे, ये हर प्रोडक्ट पे यूज होगा। एक और चीज ये प्रोडक्ट के बाद में आपको दिखाती हूँ, जब आप बेस्ट सेलर्स में जाओगे ना, बेस्ट सेलर्स टैब में, तब भी हर लिस्टिंग के नीचे इसकी आपको डिटेल शो होंगी,
जिसकी भी हाफ पे आप ये आइडिया ले सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है कि नहीं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं फीचर्स की भी हाफ पे आपको क्राइटेरिया देता है क्लाइंट, और मैं भी दूंगी कि जिन जिन चीज़ों में ये फीचर्स हैं, जिन जिन प्रोडक्ट्स में आपने उन्हें ही जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो टूल है, लाइक मेरे पास ये बेस्ट सेलर है, इसे मैं रिफ्रेश करती हूँ पेज को, तो यहाँ पे भी इसके रिजल्ट शो होंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखें हर लिस्टिंग पे, हर प्रोडक्ट पे ये आपको शो होगा। 1 मिनट, ठीक है। ये देखें, अब इस लिस्टिंग से आपको आइडिया होगा कि इसका एसिन कौन सा था, क्योंकि हमें ओपन करना पड़ती थी। अब हमें इस लिस्टिंग को जो है नेक्स्ट टैब में ओपन नहीं करना पड़ेगा, तो हमें यहीं से पता चल गया इसका ब्रांड कौन सा है, इसका जो है सेलर कितने सेल कर रहे हैं, इसका रैंक कौन सा है, वेट कितना है, डायमेंशन कितनी है, और साथ के साथ वेरिएशंस कितनी है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आप एक एक प्रोडक्ट को जो है ओपन करें, देन उसको चेक करें। तो ये चीज़ें आपको यहीं से पता चल रही हैं इस एक्सटेंशन के थ्रू कि इस पे वेरिएशन है कि नहीं। तो आप यहीं भी इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इस पे वेरिएशन है। इस पे 2 है, इट्स मैम ओके, ये चल जाएंगी। जी जी। मैम फिर जब हम एक टूल इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ मतलब एक टैब में एक को ही पिन करके यूज करेंगे? नहीं नहीं, आप डिफरेंट कर सकते, जितने टूल्स मैंने बताए हैं, ठीक है, इन सबको आपने उस क्रोम पे ऐड करना है जहाँ पे आपके अकाउंट्स बने हैं, ठीक है। अमेजोन के अकाउंट्स बने हैं, अगर आपने डिफरेंट में बनाए हैं क्रोम में, तो आप डिफरेंट क्रोम पे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास देखें ये इस क्रोम में भी एडिड है, ये सारे टूल्स, ठीक है, इसमें भी एडिड हैं, और इसके अलावा इसमें भी एडिड है, और मजीद अगर मैं दिखाऊं इसमें भी कुछ एडिड है, ठीक है। तो ये किसी भी क्रोम पे आप ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही लाइटली, यानी कि ना आपके इंटरनेट स्पीड पे कोई इफेक्ट आएगा, ना ही आपके जो है थोड़ा सा इफेक्ट आता है कि 2 to 3 मिनट्स लगते हैं, कुछ सेकंड्स लगते हैं अपलोड होने में पेज को, इनके रिजल्ट्स अपलोड हो रहे होते हैं तो इनमें थोड़ा इशू आएगा, बाकी एज इट कोई इशू नहीं है, कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, सेलर सेपरेट जी। को अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें आपको यही बता रहा है 41 सेलर से सेल कर रहे हैं, 2 वेरिएशंस हैं, ये चीजें आप लोगों ने यहाँ पे चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद डायमेंशंस हैं, वेट है, और कितने जो है इसकी यूनिट सेल हो रहे हैं 30 डेज में, वो आपको पेड सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि ये फ्री टूल हम यूज कर रहे हैं। अगर हम इसका पेड लेंगे तो वो यहाँ पे आपको पेड भी शो करवा देगा, FBA फी कितनी है इसकी अमेजोन पे, इस पे मार्जिन कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, ग्रेड कौन सा है, ये सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी पेड में, ठीक है। तो बट ये जरूरी नहीं है, आप फ्री टूल पे ही आपका जो है हो जाएगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हो कि ये शो ना हो, मुझे डायरेक्ट टाइटल शो हो, तो मैंने अपनी प्रोडक्ट जो है दिखानी है किसी को, तो यहाँ से आप फोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंशन अपलोड ही रहेगी, ये नहीं कि आपको रिमूव करनी पड़ेगी अपने रिजल्ट्स को हाइड करने के लिए, तो आप यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से अनफोल्ड करके इसे दोबारा से शो भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेलर एडन। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में इसका मजीद मैं बताऊंगी कि कितने सेलर्स हैं, FBM क्या होता है, FBA क्या होता है, अमेजोन हमने किसको देखना है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगी। तो यहाँ पे अब सेकंड एक्सटेंशन जो है वो अपलोड करते हैं, मैं आ जाऊंगी गूगल पे, और सेलर एडन की आपने एक्सटेंशन जो है यहाँ पे सर्च करनी है, ठीक है, ये वाली। अब इसका फर्स्ट लिंक मैं ओपन करूंगी और मुझे ऐड टू क्रोम का बटन मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका ये वाला करती हूँ तो मुझे इस पे ऐड टू क्रोम का बटन नहीं मिलेगा, मोस्टली लिंक्स ऐसे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इस लिंक को ओपन किया है, इसलिए मैंने ये आपको स्पेशली बताया है कि बटन का ऑप्शन इसी पे मिलेगा जिसपे chrome.google.com का लिंक होगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए थोड़ा टाइम भी ले रहा है ये वाला लिंक ओपन होने में। अच्छा, इसको देखते हैं, ऐड टू क्रोम करते हैं एंड एक्सटेंशन कर लेंगे तो हमारी ये एक्सटेंशन भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, एक्सटेंशन भी ऐड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी एक्सटेंशन हो चुकी है, ठीक है, इसे भी पिन अप कर लेंगे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ उसी लिस्टिंग पे कि इसका क्या बेनिफिट है। ये पिन हो चुकी है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, इसी लिस्टिंग पे आके ये चलेगी आपकी लिस्टिंग पे, ठीक है। जो भी लिस्टिंग आप चेक करना चाह रहे हैं उसी लिस्टिंग पे आपको शो होगी। यहाँ पे लाइक आपने कोई कीवर्ड सर्च किया है, ये बेस्ट सेलर पे किया है, तो यहाँ पे ये रन नहीं होगी, ठीक है, इस पे ये एरर आएगा, ये देखिए
will only work on product detail page on or the list page of seller page, ठीक है, ये सिर्फ लिस्टिंग पेज पे आपकी चलेगी। अच्छा, इसका क्या बेनिफिट है, इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से सेलर्स हैं, इसमें अमेजोन है कि नहीं, अमेजोन खुद सेल कर रहा है कि नहीं, और कितने जो है किस टाइप के सेलर्स हैं, एफबीए कितने हैं, एफबीएम कितने हैं, उनकी प्राइसेस कैसी हैं, प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं इजीली, बजाय इसके कि आप एक एक सेलर को यहाँ से चेक करो और उनकी प्राइसेस चेक करो। तो ये एक्सटेंशन आपको बता देगी। उसके बाद क्वांटिटी बता रही है कि किस सेलर के पास कितनी क्वांटिटी है इस टाइम में, ठीक है, स्टॉक क्वांटिटी, उसके पास कितनी प्रोडक्ट्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये चीजें यहाँ पे शो करवा देगी। उसके बाद डिलीवरी टाइम कितना है, अच्छा, इसके बाद डिलीवरी टाइम कितना है वो यहाँ पे शो करवा रहा है, 14 सितंबर तक डिलीवर कर रहे हैं। अगर आज ऑर्डर करते हैं, ये 16 सितंबर तक कर रहा है, ये भी कर रहा है 15 सितंबर तक कर रहा है। और इनकी कंडीशन कौन सी है, वो न्यू कंडीशन है। अगर यहाँ पे कोई यूज में दे रहा होगा तो वो यूज में यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ ओनली हमें एफबीए के चाहिए सेलर, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एफबीए के शो हो जाएंगे कितने सेलर्स हैं। आप चाह रहे हैं कि हमें एफबीएम के चाहिए, तो ये यहाँ पे शो हो जाएंगे ओनली एफबीएम के, कि ये देखें ये एफबीएम है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं। हम यहाँ से मजीद एक्सप्लोर करेंगे प्रोडक्ट्स को, एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्राइटेरिया में आपको दूंगी कि ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करें जिसमें ये फीचर्स होने चाहिए, इतने सेलर्स हों, इतने सेलर्स ये वाले हों, एसन हो सर, ठीक है, तो उन्हीं प्रोडक्ट को आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। असल काम आपका अब स्टार्ट हो गया है। अच्छा, उसके बाद Amazon स्काउट क्विक व्यू है, इसको जब आप करेंगे, मैं इस पे गूगल पे आ जाती हूँ और Amazon स्टॉक क्विक व्यू, ठीक है, या फिर Amazon क्विक व्यू भी आप लोग कर सकते हैं। ये दोनों एक ही जो है एक्सटेंशन है, ठीक है। इस पे भी मैं chrome.google.com का लिंक ओपन करूंगी एंड देन इसे ऐड टू क्रोम कर लूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या फीचर्स हैं, ये भी ऐड हो चुकी है, इसे भी पिन अप कर लें, अगर नहीं भी पिन करते फिर भी आ जाएंगे। अच्छा, ये मैं जाऊंगी बेस्ट सेलर्स में, बेस्ट सेलर्स में जाने के बाद जैसे मैं इस लिस्टिंग पे कर्सर लेके आऊंगी, ठीक है, किसी भी लिस्टिंग पे कर्सर लेके आऊंगे तो मुझे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा, उसका ग्राफ शो हो जाएगा, उसका डिटेल पेज शो हो जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा टाइम लगता है क्विक व्यू को, है तो इसका नाम क्विक व्यू, लेकिन इसको टाइम लगता है। ये देखें, ठीक है, मुझे ये पहले शो नहीं हो रहा था, जो इसकी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की वो सारी मुझे यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये फीचर्स हैं, हर पेज के हर लिस्टिंग का आपको ये इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो तो ये लेट हो जाते हैं, अदरवाइज जैसे ही आप किसी लिस्टिंग पे लेके जाएंगे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी एक्सटेंशन मैंने इसमें बताई हैं इन सब का कुछ ना कुछ फीचर्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च में, तो आपने इन सब को ऐड कर लेना है अपने क्रोम में, ठीक है, क्लियर। तो यहीं तक आज का लेक्चर था, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। मैम ब्रांड और स्टोर का नेम सेम होता है? नहीं, स्टोर जो है लाइक मेरा स्टोर है, उस पर मैं ब्रांड जो है वो कोई और सेल कर रही हूँ, तो वो सेम नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है कि स्टोर का नेम जो है मेरा ब्रांड है तो मैं अपने स्टोर का नेम भी वही रखूंगी, तो मैम इसका उस टैब यूट्यूब पे देख लेंगे। जी नो मैम कुछ नहीं। तो आप जो है ये क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने प्रोडक्ट्स देखी हैं, 1 मिनट, मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने टैब पे विजिट स्टोर का वो लिंक वहाँ पे था ना, तो ब्रांड का जो है वो लिंक कहाँ पे था, वो मैंने मिस कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। ओके, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, व्यू, ये देखिए आ रहा है व्यू ब्रांड पेज, ये सेलर सब्सक्राइब से
ठीक है। अगर आपके पास मैम। सेलर सप्लाइड नहीं है तो आप लोग यहाँ से विजिट करेंगे, विजिट द प्रिट स्टोर, ठीक है। तो ये है सेलर स्टोर, सेलर स्टोर डिफरेंट होगा और ये डिफरेंट होगा। और इसके अलावा जो है आप लोग जब ये टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज पे ये सेलर है, ये अमेज़न सेल कर रहा है। सेकंड पे ये वाला सेलर है जो इस प्राइस में सेल कर रहा है, ये देखिए, ये जो देखिए, हाँ ये कलर चेंज कर रहा है, इट मीन्स कि ये लिंक है। अगर आप इस सेलर का स्टोर देखना चाह रही हैं, क्योंकि इस पे 27 सेलर सेल कर रहे हैं, यानी कि 27 लोग इसे सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस पे। इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस सेलर का स्टोर ओपन हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। उस वही नेम है, उसका स्टोर है। इस तरह से भी देख सकती हैं आप, ये ब्रांड का होगा जो ऊपर दिया हुआ है इस ब्रांड के नेम के साथ, ठीक है। ब्रांड का अलग होता है, सेलर्स का अलग होता है, ठीक है। तो इन जी। दोनों को आपने एक्सप्लोर करना है, चेक करना है कि ब्रांड और सेलर सेम है कि नहीं। सेलर अगर डिफरेंट है तो वो उसी ब्रांड को सेल कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मेरा गला बिल्कुल बंद हो रहा है, ओके। आपने जब असाइनमेंट देना है, ये इसका मैं होम पेज निकाल लेती हूँ। सेलर स्टोर है, ये जो भी आप अकाउंट ओपन कर लें, ये वाली जो एक्सटेंशंस हैं ये मुझे सारी आपकी शो होनी चाहिए। इसके लिए आप स्निपिंग टूल यूज़ करेंगे अपने जो है लैपटॉप और पीसी से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सर्च में जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसे आप पिन कर लें तो वेल एंड गुड। मैंने इसे ओपन किया है, स्निपिंग टूल ओपन हो जाए। अच्छा, ये स्निपिंग टूल ओपन हो गया। इससे आप लोग राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके जो टास्क बार में शो हो जाता है आइकन, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड देन आप इसे, ये देखिए, पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार, ये आपके यहीं पे रहेगा, आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं अगर क्रॉस भी कर देती हूँ तो मेरे पास ये पिन रहेगा, ठीक है। जब मैंने यूज करना है इसे जस्ट वन टाइम क्लिक करूंगी, सर्च नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन ये देखिए ब्लर हो गया। आपने जस्ट मुझे यहाँ पे क्रोम का इतना एरिया शेयर कर देना है अपने असाइनमेंट में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी आपको फॉर्म दे दूं ये असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, अदरवाइज वन स्क्रीनशॉट है, ये वन स्क्रीनशॉट में ही ऑल जो एक्सटेंशन है मुझे आप शो करवा सकते हैं, ठीक है। जस्ट ये आपका टास्क है और इंशाल्लाह बाकी पे कल देखेंगे, ठीक है। एनी कंफ्यूजन अभी भी बता दें, अदरवाइज फिर बाद में ग्रुप में पूछिएगा आप लोग। क्लियर? ओके, ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज। और कल मैं कोशिश करूंगी जल्दी लेक्चर स्टार्ट कर दूं, 9 जी मैम। 9 तक, ठीक है, क्योंकि मैं